क्या हम नए सृष्टि के निर्माण हैं, क्या हम हमारा पुनर्जन्म हुआ है, इन चीजों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में इन दैट एपिसोड, as we study about being born again and are we examining ourselves, that are we a new creation in Christ, we are learning about every aspect. हम हर एक वो पहलू का भी अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे नए सृष्टि के निर्माण और हमारे पुनर्जीवन में साक्षर साबित होते हैं। हालेलुया। तो those things that are involved in making us a new creation and helping us to be born again, those things we are also studying about. Hallelujah. So are you ready to embark on this journey with me? Hallelujah. Let's proceed. पिछले मर्तबा हमने ज्यादातर मेरी गवाहियां सुनी, जिस तरह से हमने पवित्र आत्मा के बारे में जाना कि वो किस तरह से छोटी छोटी बातों को हम पर जाहिर करवाता है, किस तरह से हमें वो क्या कहते हैं प्रकाशन देने का काम करता है, और किस तरह से हम हमारे जीवन में, खास करके मेरे जीवन में, मैंने, जाहिर सी बात है वो आपके भी जीवन में कार्य कर रहा है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को आपके साथ साझा किया। आई शेयर दोज थिंग्स विद मी, what he has done in my life, a little bit of it. One more, एक और पहलू जिस पर हम अध्ययन करेंगे। याद रखें, हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो पुराने नियम से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए पहले उसको हम देखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। योहेल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 28 और 29वां भाग, फ्रॉम प्रॉफिट जोएल chapter 2 verses 28 and 29. We'll read that and we'll move ahead. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। Hallelujah. Praise you, Jesus. You know, there is one thing very interesting here. If अगर हमने उसको नोट किया, अभी हिंदी में जो पढ़ा गया, ओके, सब प्राणियों पर, हालेलुया, सब प्राणी, जब ये प्राणी शब्द आता है ना, तो अक्सर हम नॉर्मली उसे क्या कहते हैं, जो पशु पक्षी हैं उनके संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, बट विज्ञान ने हमें यह भी बताया है कि मनुष्य भी एक प्राणी है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, वो बात यहां पर स्पेसिफिकली मनुष्यों की कर रहा है, क्योंकि they would not understand, the birds and the beast would not understand the significance of the Holy Spirit. हालेलुया। वो कह रहा है कि उस वक्त, कौन से वक्त की बात कर रहा है? वो अंत के दिनों की बात कर रहा है, जहां पर वो कहता है कि मैं अपना जो आत्मा है वो सारे देह पर, ऑल फ्लेश, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट। और वो कहता है आगे कि आपके बेटी और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे? वो सपने देखेंगे। और जो जवान है, युवक हैं, वो क्या करेंगे? वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और ये जो बात आत्मा उंडेलने की आती है, वो केवल उन लोगों पर नहीं जो मतलब जिनका कोई रुतबा है, सभी पर, मैन सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स, एंड उन सर्वेंट्स, जब ये बात आती है, उन दिनों में बहुत गुलाम हुआ करते थे। हालेलुया। तो उनको भी, उनके ऊपर भी, ऑन ऑल फ्लेश, व्हेन ही सेज ऑल फ्लेश, इट मींस ऑल फ्लेश। हालेलुया। यहां पर तीन चीजें हमने देखना जरूरी है। क्या क्या होने वाले हैं? विजन्स, ड्रीम्स एंड प्रोफेसीज।
तीन चीजें होने वाली हैं। और ये क्यों होने वाली हैं? क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, बिकॉज द होली स्पिरिट इज गोइंग टू बी पोर्ड आउट ऑन ऑल फ्लैश। क्योंकि उनके बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, ये तीन चीज मुमकिन नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर देखिएगा, एक मंच, एक समय सज गया है, मंच तैयार किया गया है। द स्टेज इज सेट फॉर व्हाट? हमारे साथ भी परमेश्वर बातें करने वाले हैं इन तीन चीजों को लेकर। हालेलुया। जब भी हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, प्रभु यीशु ने उन्हें दिया है, लेकिन वो करते क्या है? क्या वही जो आज के जो प्रचारक कहते हैं कि ही सपोज टू बी अ काइंड ऑफ अ फॉर्च्यून टेलर, मतलब वो जिसको भविष्यवाणी, जो हिंदी में इसका अनुवाद होता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो जो ज्योतिष, वो भी भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। बट भविष्यवाणी जो बाइबल का अर्थ है वो है, इट्स नॉट फॉर्च्यून टेलिंग। जो आने वाले जो विधियां हैं, जो आने वाले जो चीजें हैं भविष्य के, उनके बारे में उनको पहले से आगाह करना। हालेलुया। ये भविष्य पवित्र आत्मा का काम है, और वो बखूबी उसे निभाता है, निभाते आया है और निभाते रहेगा। हालेलुया। तो इन चीजों को हमने समझना जरूरी है। वो आज हमारे साथ भी बातें करेगा। बहुत सारे ऐसे संदर्भ हम देखेंगे जहां पर हमें लगेगा अरे ये मेरे साथ हुआ है। प्रेज यू जीसस। याद रखें, ये तीन चीजें, विजन्स, प्रकाशन, सपने और दर्शन, ये तीनों चीजें पवित्र आत्मा के बगैर संभव है। They're all connected to the Holy Spirit. Remember this. तो आप समझ रहे हैं, ये कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर ही नहीं, ये सभी पर, सभी जो परमेश्वर को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन सभी पर पवित्र आत्मा का आगमन होगा। हालेलुया। वो उंडेला जाएगा। और बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि ये चीजें जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। दरअसल इसकी शुरुआत तो पेंटेकॉस्ट के दिन ही हुई थी, लेकिन ये जो क्या कहते हैं ड्रीम्स एंड विजन्स जो है ना, वो मतलब इट्स नॉट सो रैम्पेंट, लेकिन यहां पर कहा गया है जिस दिन वो उंडेला जाएगा, ये आम बात हो जाएगी। हालेलुया। ड्रीम्स, विजन्स एंड प्रोफेसीज आर गोइंग टू बी is going to be a common thing. सभी इसमें आपको नजर आएंगे। लेकिन आप अगर उसको ध्यान से देखें, why is the church not involved in prophecies anymore? Prophecies को जो का प्रॉब्लम जो है, वो आज लोग उसको गलत, कंट्रोवर्शियल हो चुका है, एकदम बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है। प्रोफेसीज उनको चाहिए भविष्यवाणी, लेकिन ऐसे प्रचारक जो हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, मतलब इट्स लाइक टेलिंग ना कि ओके आपके साथ ये दिन ये ऐसा ऐसा होने वाला है। कि ये काम है पवित्र आत्मा का? नहीं। और ये जो करने वाले हैं, आप सोचिए कहां जा रहे हैं, और इन पर निर्भर करने वाले हैं, ये तो श्योर क्रैश लैंड करने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं जानते भविष्यवाणी बगैर पवित्र आत्मा का नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा आपको जांचना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई भविष्यवाणी करे उसको नजरअंदाज मत करें। इसको आगे देखेंगे हम, लेकिन भविष्यद्वक्ता पर भी जरा गौर करें। हालेलुया। लुक एट द फ्रूट और आपको पता चल जाएगा ये परमेश्वर से है या नहीं। गुमराह मत होइए, क्योंकि अंत के दिन है, गुमराह करने वाले बहुत। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट। Praise you, Jesus. आज हम विजन्स वहां से शुरुआत करेंगे, दर्शन। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा था कि we can receive it from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हमें दर्शन मिलते हैं। हालेलुया।
बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, मैं उन नामों में नहीं जाऊंगा। अंततः क्या जरूरी है इस चीज को देखना है, क्या एवरी विजन डज इट ग्लोरीफाई गॉड? इफ इट डज नॉट ग्लोरीफाई गॉड, देयर इज अ गड़बड़, ध्यान में रखना है। तो देयर आर सो मेनी विच आई विल नॉट गेट इनटू नॉमेनक्लेचर, आई विल टेल यू दिस, बहुत सारे हैं जो बहुत सारे प्रचारक उसके बारे में बात भी करेंगे। दे विल टॉक अबाउट ओपन विजन्स, दे टॉक अबाउट क्लोज विजन्स, दे टॉक अबाउट ट्रांसेस। मैंने ऐसे कम से कम 12 सुन रखे हैं, हालेलुया। बट उसमें हम नहीं जाएंगे। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमको क्या जरूरी समझना है कि दर्शन दरअसल है क्या, हालेलुया। बहुत स्कॉलर्स, बहुत विद्वान उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीजों को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज यू जीसस। लेकिन जब दर्शन की बात आती है तो ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे, मैंने आपको एक क्लोज्ड विजन दिया था, याद है? मैंने आपको एक ओपन विजन दिया था, याद है? हालेलुया। दर्शन दिया था, हालेलुया। उस दर्शन का किया क्या? हालेलुया। इन चीजों को याद रखना जरूरी है। सो वी विल नॉट गेट इनटू द नेम्स, वी विल गेट इनटू द ओवरऑल सब्जेक्ट, विजन्स, हालेलुया। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा था, इनर विजन, आउटर विजन, तो इन चीजों में नहीं जाऊंगा मैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही स्तर का अंडरस्टैंडिंग है। जब हम बिल्कुल, क्या कहते हैं, परिपक्व हो जाएंगे, कंप्लीटली मैच्योर्ड, आई थिंक देन इफ यू अंडरस्टैंड दोस नेम्स इट वुड मेक सेंस। बट राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हम परिपक्व नहीं हैं, लेकिन हमारे स्तर जो हैं, डिग्रीज जो हैं, अलग अलग हैं। तो मैं एक ही स्तर पर, ऑन वन प्रेमाइस, एक ही स्टेज हम बात करेंगे, एंड दैट इज इन जनरल विजन्स, हालेलुया। तो जैसे मैंने पहले कहा था, द अंडरस्टैंडिंग इज दैट इट इज फ्रॉम गॉड, वेदर इट इज फ्रॉम गॉड। सो व्हाट आर दीज विजन्स? ये दर्शन दरअसल है क्या? इट इज द मोस्ट कॉमन वे दैट पीपल, फॉलोवर्स ऑफ गॉड, कैन हियर फ्रॉम गॉड, हालेलुया। ये दर्शन जो है वो बहुत एक साधारण स्थिति है, जरिया है, जिससे लोग, प्रभु को, परमेश्वर को मानने वाले लोग, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय जान सकते हैं। एक बहुत सामान्य तरह का एक क्या कहते हैं, संपर्क करने का एक स्थिति है, state of communication, visions, hallelujah, when God wants to communicate with his people through the Holy Spirit, he communicates with his people। आप हमसे वो बात करते हैं दर्शनों के माध्यम से, अलग अलग चीजें हैं, उसको हम आगे देखेंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम बहुत गहरा है, वो सिर्फ कोई फूंक मारने से या कोई हाथ घुमाने से हमने उसको एक अलग स्तर दे दिया है। वी हैव मेड इट लाइक एज इफ वो एक क्या कहते हैं, बाबा बन चुके हैं वो, कि बाबा मेरी शादी कब होगी, बाबा मुझे नौकरी कब मिलेगी, और इसी में हम फंसे हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। और कान जो है ना हमारे, इतने ट्यून हो चुके हैं कि आज हम भविष्यवाणी सुनना चाहते, कहते हैं कि भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, और फिर रोज वी डोंट अटेंड चर्च आउट ऑफ डिवोशन। हम भक्ति से परमेश्वर के सभा में नहीं आते, प्रार्थना सभा में भाग नहीं लेते, हम भविष्यवाणी सुनने के लिए आते हैं। लेकिन भविष्यवाणी बगैर भक्ति के किस काम का? कभी रिश्ता बनाया नहीं परमेश्वर से, कभी प्रभु के वचनों को समझा नहीं, बस भविष्यवाणी सुननी है, अधूरा काम है, हालेलुया, बिल्कुल अधूरा काम है। इसीलिए मेरे लिए वो गोल्डन वर्स बनता है, पहले परमेश्वर को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज द लॉर्ड, हिज राइचियसनेस, एवरीथिंग एल्स, वो ठीक है, वो परमेश्वर जोड़ेगा, वो उनके ऊपर है। अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया।
तो इन बातों को गौर करें। याद रखें, कई बार ऐसे होता है कि दर्शन, मुझे काफी लोग इसका सवाल पूछे हैं पहले भी, कि हमें कैसे पता चलता है कि वो एक दर्शन है करके। आपने कई बार स्क्रीन पे, टीवी पे नहीं, स्क्रीन पे, पर्दे पर आपने कभी प्रोजेक्ट किए हुए सीन या कोई क्लिप या कोई पिक्चर देखे होंगे पर्दे पर, ठीक है। वो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें दर्शाया जाता है। टीवी में समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्विच ऑन कर दिया, टीवी शुरू हो जाता है, उसमें आपको हमको समझ में नहीं आएगा। पर्दे का सही उसका ये है, उदाहरण है। हालेलुया। अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग जहां कहीं पर भी हैं, आप आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया। आंखें बंद करके हम लोग, सभी लोग, लेट्स इमेजिन अबाउट अ रेड रोज। एक लाल गुलाब को हम अपने जहन में सोचते हैं। थिंक अबाउट इट। अपने जहन, अपने चित्त में क्या कहते हैं? एक लाल गुलाब दिख रहा है, दर्शाया सभी ने। हालेलुया, वंडरफुल, है ना। नाउ यही वो पर्दा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपने मेरे कहने से आंख बंद करके उस लाल गुलाब को देखा। कहां देखा? आपके मन के पर्दे पर, आपके अंदरूनी आंखों से। हालेलुया। यू इमेजिन्ड अ रेड रोज, आपने उसका काल्पनिक चित्र बनाया। यही हमने अपने आप को ट्रेन करना। वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स। और ये शुरुआत कैसे होता है जानते हैं? ये शुरुआत होता है अच्छे विचार लाने से। हर विचार जो प्रभु यीशु के योग्य है, आज्ञा मानने वाले विचार हो। हालेलुया। इस पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है इसके बारे में। देखते हैं दूसरा कुरिन्ती का 10वां अध्याय, उसका 5वां पद। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। What do? We demolish every pretension, every kind of knowledge against God, okay, against the knowledge of God, and we take captive every thought, हर वो विचार उसको बंधक बना देते हैं। अगर वो परमेश्वर से नहीं है, अगर वो नकारात्मक है, इफ इट इज अ नेगेटिव थॉट, वी टेक कंट्रोल ऑफ इट बाय द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स। ये एक दिन में नहीं होता। हालेलुया। We have to train ourselves entertaining good thoughts. And that's where it starts. The Lord starts using that medium आपको दर्शन देने के लिए। हम देखेंगे कि दर्शन मतलब आंख बंद होना जरूरी नहीं है। यकीन ना आता हो, हम इसको बखूबी देखेंगे आगे। हालेलुया। We have to make captive to God, परमेश्वर के क्या कहते हैं, कारणों के लिए, उनके मंशा स्थापित होने के लिए, फॉर हिज पर्पसेस, दैट ही कैन फिल आवर थॉट्स। वो अच्छी चीजों से हमारे सोचों को भर दे। हालेलुया। इन चीजों को याद रखना है हमें। ओके, मैं एक और उदाहरण मेरे ही जीवन से देता हूं। कुछ बहुत साल पहले हम पीछे चलेंगे। एक दिन ऐसा था कि मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, बहुत सारे नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स जो है, खास करके मौत के संदर्भ में, डेथ को लेकर, ठीक है, वो मेरे अंदर आ रहे हैं और मेरे अंदर एक भय पैदा कर रहे हैं प्रभु। ठीक है। और मैं कमरे में अकेला था और मैं प्रार्थना कर रहा था। फिर क्या हुआ कि ये मैं मतलब आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज नॉट एट माई प्लेस, आई वॉज एट
एट अ बिलीवर्स प्लेस। वहां हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो ये उस वक्त की बात है, माहौल बिल्कुल प्रार्थना का था। और उनका वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप था। तो वहां पर हम थोड़ी देर पहले, वो प्रार्थना करने से पहले हमने चाय पी थी। तो वो क्या कहते हैं, चाय जो है उसमें शक्कर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैंने आधी पी और उसको आधे को वैसे ही छोड़ रखा था। हालेलुया। ये प्रार्थना जैसे ही मैं कर रहा था, प्रभु ने मेरा ध्यान जो है उस चाय के ग्लास की तरफ आकर्षित किया, और मैंने देखा कि मैं उठा और मैंने थोड़ा सा पानी उस ग्लास में डाल दिया। हालेलुया। और रुक गया। तो क्या हुआ, वो ग्लास जो है ना, वो पानी से मतलब वो पदार्थ से तो भर गया, लेकिन वो पूरा अब चाय के कलर का हो गया, पूरा ग्लास। पता नहीं, मानो कि मैं उस चीज से खेल रहा था। वो मैंने ग्लास उठाई और नलके के नीचे रख दिया, नल शुरू कर दिया, और पानी उसमें निरंतर बहने लगा। 1 मिनट के बाद वो जो चाय थी उसमें, वो पूरा पूरा बाहर निकल चुका था। अब बचा क्या था उसके अंदर? सिर्फ पानी। हालेलुया। तो मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? व्हाट इज दिस आई एम लुकिंग एट? तो प्रभु ने क्या कहा पता है मुझे? बच्चे, तो तेरे जो दिमाग में ना सब सांसारिक चीजें भर रहा है, यू आर फिलिंग अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स इन योर हेड, लाइक दैट ग्लास विद दैट हाफ ड्रंक टी। हालेलुया। सांसारिक चीजें बहुत मीठी होती है, उन चीजों से भर रखा है तूने तेरे 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 मन को। आपने क्या किया? थोड़ा सा ज्ञान था आपको, इसीलिए आपने क्या किया, आपका थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, है ना? वचन पढ़कर आप चुपचाप हो गए, सोचा कि ये अपने आप निकलने वाला है। निकला नहीं। क्या हुआ? वो पूरा का पूरा जो जितना आपने वचन डाला था अंदर, पानी डाला था अंदर, वो ग्लास पूरा उसी कलर का हो गया। हालेलुया। आप रुक गए ना। फिर उसके बाद वही ग्लास को उठा के आपने बहते हुए टैप नलके के नीचे रखा, और धीरे धीरे वो सारा जो वो चाय वाला जो मिठास का एक्स्ट्रा मीठा चाय था, वो सारा निकलकर आपके ग्लास में सिर्फ और सिर्फ क्लियर पानी था। हालेलुया। ये कब हुआ? आप, वो जो ग्लास है आपका मन है, और वो जो चाय था वो सांसारिक विचार, सोच, और पानी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आपने पढ़ा और आप रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि आपने सोचा कि वो चमत्कार हो जाएगा वहां पर। चमत्कार हुआ नहीं। जितना कुछ जानते थे या जितना पानी डाला था, उस पानी को भी उस सोच ने अपने गिरफ्त में ले लिया। अब पानी और उसमें कोई फर्क नहीं था, कोई अंतर नहीं था, क्योंकि अब वो भी उसमें घुल मिल गया था। हालेलुया। इट बिकेम मर्कियर। और जब आपने फिर एक बार नए सिरे से निरंतर बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना शुरू किया, निरंतर पानी उसमें डालना शुरू किया, धीरे धीरे से वो शुद्ध होता गया। प्रभु ने मुझसे यही कहा कि ये सारे सांसारिक विचार जो है ना, डर, ईर्ष्या, जलन, क्या कहते हैं, पाप के जो विचार है ना, इसको आपने एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट एनी मोर। आपके मन को सुरक्षित रखने के लिए वचन पर्याप्त है। वचन की तरफ देखो। हालेलुया।
आज कई बार मैंने अलग अलग जगहों पर वो ग्लास और वो उसका प्रभु ने मेरी अगुवाई की है इस्तेमाल करने के लिए. He just said this, my word will take care of it. Depend on my word. Hallelujah. कई बार ना हम, मैंने आपको आपसे कहा कि ये मेरे सामने हुई बात है, मैं देख रहा हूं कि मैं ही वो चीज कर रहा था. हालेलुया. ये सारी चीजें मेरे सामने हो रही है लेकिन मैं नहीं कर रहा था इसको, नॉट इन रियल टाइम, बट आई वॉज डूइंग दैट इन माई स्पिरिट. हालेलुया. दर्शन है वो. उदाहरण देखते हैं बाइबल से. अभी यजिकियल का किताब खोलते हैं, उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ते हैं. हालेलुया. एजिकियल चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 3. फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई. तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है. उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है. उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े. तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस पार फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है. हालेलुया. एक और उसी संदर्भ में एक और वचन देखते हैं. ये प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय, उसका 1 से लेके 8 पद पढ़ते हैं. बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 8. कैसरिया में कुरनेलियुस नामक नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था. वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था. उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस. उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले. वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है. जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा. हालेलुया. यहां पर 2 चीज देखने लायक है. जो वो 3 पद में कहता है कि उसने बहुत, क्या कहते हैं, सटीक तरीके से देखा, उस स्वर्गदूत को देखा. हालेलुया. और फिर 7वें पद में कहता है कि जब वह स्वर्गदूत बातें कर कर चला गया. हालेलुया. क्या सचमुच स्वर्गदूत वहां पर आया था? नहीं. हालेलुया. क्योंकि अगर वहां होता तो दूसरे लोग देखते. नहीं, वो स्वर्गदूत वहां पर प्रत्यक्ष नहीं आया था, उसने वो दर्शन देखा. हालेलुया. वो दर्शन देखा कि जब वो गया, बिल्कुल माहौल सब कुछ सही, वही सही चल रहा है, लेकिन ये बंदा वहां बैठ के दर्शन देख रहा है, मानो कि उसके स्क्रीन पर, मन के स्क्रीन पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है. लाल गुलाब देखा था ना, बिल्कुल ऐसा ही. सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, ये बंदा दर्शन देख रहा है. जब वो स्वर्गदूत वहां चला गया
तब उसने आगे की उनको क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए, है ना। बहुत बढ़िया बात है ना। लेट्स ट्रेन आवरसेल्व्स। आज भी पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए उत्सुक है। दर्शन, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने हमको दे रखा है। पेंटेकोस्ट के दिन से लेकर देखिए आज तक हम बैठे हैं। मुझे सच बताइए कितने लोगों को दर्शन मिले हैं, बताइए मुझे। हाई टाइम ना कि हमने अपने आप को ट्रेन करें और उन सारे भेंटों को जो परमेश्वर ने, जो वरदानों को परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित कर रखे हैं, उनमें हम जिए। लेट्स मूव इनटू दैट। लेट्स मूव इनटू दैट। अनलेस द प्रेजेंस इज देयर, हालेलुया, unless the presence is there we cannot talk about visions। और अगर कोई बगैर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उपस्थिति के जीवन बदला नहीं है लेकिन दर्शन देख रहे हैं, हालेलुया, गड़बड़ी है बहुत। याद रखें इस चीज को। इस इंसान के बारे में, कॉर्नेलियस के बारे में, वो एक भक्त था, हालेलुया। ही वाज अ डिवोटी टू द गॉड ऑफ इजराइल, हालेलुया। और वो हर चीज को जानता था, भले ही वो अन्य जाति का था लेकिन वो चीजों को जानता था, हालेलुया। ये बात को याद रखना है। एक और देखते हैं प्रेरितों का काम से ही, उसी अध्याय में 10वें अध्याय में 11 से लेकर 15वें पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक उसने देखा, ओके आगे, सॉरी। और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। हालेलुया। ये चीज को याद रखें, ये दोनों संदर्भ जो मैंने बताए ना, इससे पहले ये दोनों शख्स जो हैं, कौन, कर्नेलियस और पतरस, ये दोनों प्रार्थना कर रहे थे उससे पहले, हालेलुया। तो अक्सर जो है ना, अक्सर, इट्स नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, गॉड गिव्स यू अ विजन either while you're praying or after you have prayed, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में अगर सचमुच में अगर वी हैव टू मूव इन दैट विजन्स, है ना, तो प्रार्थना तो करना बनता है। तो प्रार्थना के बगैर तो पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा हमारे जीवन में, है ना। एक्टिव होना जरूरी है। तो एक चीज है, हम लोग अक्सर कहते हैं, थोड़ा सा रोकते, थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, इसको हमने पहले भी टच किया है, लेकिन एक बार जस्ट टू, आई एम बीइंग लेड बाय द लॉर्ड राइट नाउ, जस्ट टू रिमाइंड, रिफ्रेश करने के लिए, हम अक्सर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, लॉर्ड फिल अस। हमने वो गाना भी गाया, गीत भी गाया ना, भर दे मुझे, है ना, भर दे मुझे, भर दे मुझे, भर दे मुझे। कैसे भरते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा से कैसे भरते हैं? The fullness of the Spirit. How can we be full of the Spirit? किसी ने पूछा था ना, कितने पवित्र आत्मा के कितने रूप हैं? 7 रूप, हालेलुया। यकीन ना आता? चलो, यशाया 11, उसका 1 और दूसरा, आगे पढ़ते रहिए, बहुत कुछ बताएगा आपको परमेश्वर वहां, लेकिन अभी हम सिर्फ 1 और 2 पद पढ़ते हैं। आइजाया 11, 1 and 2। तब यीशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा,
और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। कितने हुए, ध्यान से पढ़े, कितने आत्माओं का जिक्र है यहाँ पर? बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय, उस भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। Okay, altogether there are 7. Now, whenever we pray, whenever we pray, do you know how you know that the Spirit, the presence of the Spirit is there? Hallelujah. जानते हैं? When we have wisdom, और ये बात को याद रखें, सही मायने में हमारे देश में जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो नहीं जो दर्शन जो दिखते हैं, वो नहीं, जो सही रीति से हैं, जो मतलब जो एक्चुअल ब्राह्मण हैं, they are called Brahmins because of their wisdom. Hallelujah. They are at another level altogether. Brahmins not by birth. That's not the right actual this thing. Those who move in the Vedas. Okay. And I was completely surprised when, there is something called Bhavishya Purana. It has got the name of Lord Jesus in that. I was stunned. I was absolutely stunned. They know, we don't. Rigveda has got the mention of Prajapati. Read that entire thing where you come to know that he is the Son of God, who is a shepherd, who is going to die for his sheep. He's coming again to judge. Hallelujah. They know, we don't. And even if you know, tell me, how different are we? What impact? हमने क्या किया है हमने? सत्य जानते हैं, चलो क्या किया है हमने? हम वही नाच गाने में ही इंटरेस्ट रखते हैं ना, नाचेंगे नहीं तो शैतान ने हमारे पैरों को जकड़ रखा है, वही चीज ना। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, चंगाई मिलेगी, बहुत आयत मिलेगी, लेकिन जो बुद्धि दो चीज के होते, याद रखना। बुद्धि वो नहीं, दैट स्मार्टनेस, दैट इज नॉट बुद्धि। हालेलुया। बुद्धिमत्ता, दैट इज डिफरेंट। ये बुद्धिमानी, दैट इज कॉल्ड विजडम, which comes from the Holy Spirit. देख के ही पहचान जाओगे। पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे चीजों को उजागर करता है। There are so many things you don't even know of. वो तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद सोचोगे, अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन how did it come out from my mouth? You move in that realm. Hallelujah. We make use of you. वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। इन चीजों को याद रखें। ये दिस इज एक्चुअली मूविंग इन द सुपरनैचुरल, एक्चुअली मूविंग इन द सुपरनैचुरल। हम वो सुपरनैचुरल को लेकर एक अजीब सा माहौल बनाकर रखा है हमने, दैट सुपरनैचुरल भी हमारे फायदे के लिए। सुपरनैचुरल इज मेंट फॉर आवर स्पिरिट। क्या वो परमेश्वर को दर्शाता है? क्या वो प्रभु के बारे में बात करता है? क्या वो हमारे आत्मा का उद्धार का अनुकूल है? देन वी नो इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक कोई praise and worship is required, yes, we need to, but that praise and worship is connected with the spirit. वो आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। We have made it all about music. We have made it all about talents. अरे आप बेसुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तार जुड़ा है ना, हालेलुया, तो इबादत तो शुरू हो गई है ना। For worship, you don't need that voice. What you need is a connection. सिग्नल जोड़ना चाहिए। हालेलुया। जिस दाऊद के नाचने के बारे में बात करते हैं ना,
डांसिंग, कभी भी बोले कहां लिखा है, तो वही उसी 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 इसको बार बार दोहराते, देखो दाऊद नाचा था। दाऊद के जीवन के करीब भी हैं हम लोग, उसके जैसा कोई आराधक नहीं बना, उसके जैसे आराधक हैं हम लोग। एक संदर्भ को लेकर उसको बड़ा चढ़ाकर बताकर कोई 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 वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ देयर। द प्रूफ इज दैट स्पिरिट शुड बी सीन, द फ्रूट शुड बी सीन। हालेलुया। सब कुछ हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, सब कुछ एक आम दिन की तरह हो रहा है, लेकिन उस फिजिकल रियल्म के बीच में भी एक स्पिरिचुअल रियल्म चल रहा है। वो हम देख पाएंगे दर्शन के माध्यम से, और वो कहीं पर भी हो सकता है, याद रखें, कहीं पर भी हो सकता है। वो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जो व्यक्ति है, जो उसको उसका, रिमेंबर वन थिंग, आप जानते हैं, यू नो, हम लोग कहते हैं ना, बुद्धि बुद्धि बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी वगैरह, पता कैसे चलेगा कि वी गॉट दैट विजडम? विजडम gives us this thing of the Holy Spirit, ना? So how do we know that we have that wisdom? कोई एक बता सकता है, कोई टाइप करे या माइक खोलकर बताए। One way do we that we know that we've got wisdom in us? Yes, fear of the Lord. That's what the book of Proverbs says. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. पवित्र आत्मा ये करता है। Hallelujah. That's what the Holy Spirit does. वो सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर का भय उत्पन्न करता है। It's the beginning of all wisdom. बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक एक करके ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमारे लिए रखा है। वो कहते हैं टेक होल्ड ऑफ इट। और आप जानते हैं, किंगडम ऑफ गॉड, हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट? विद वायलेंस। नॉट वायलेंस, मारपीट नहीं, हमको छीनना है उसे। कैसे? हमारे वॉरफेयर से, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हालेलुया। वी हैव टू टेक इट बिकॉज़ इट्स देयर फॉर आस्किंग। God has made it available for us. He loves us too much. Hallelujah. इसको देखें, पहले कुरिन्थियों का 12 उसका 11वां पद। 1 Corinthians chapter 12 verse 11. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Hallelujah. जिससे वो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। इतने सारे वरदान हैं, और वो वरदान किसको क्या देना? सबको। देखिए, हमने तो दुगना मांगना है। मैं तो ये बोलता हूं हमेशा, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सब चाहिए। हालेलुया। और प्रभु की चीजों, पिता है वो, उससे सब कुछ मांगने में कोई झिझक मत रखना। मनुष्य नहीं है वो, और प्रभु की चीजों को लालसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो। वो प्रभु कहता है ले लो, ये तुम्हारे लिए ही रखा है मैंने, ले तो सही, आओ तो सही। हालेलुया। टेक इट, ही सेज इट इज मेंट फॉर यू। विल वी टेक दैट? और जब भी दर्शन देखते हैं, हमारे आंख खुले रहते हैं। ओके, उसके लिए भी कहते हैं कि ओपन विजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, एज आई सेड, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा था आपसे, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करके परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। और वो कैसे, उसको भी कैसे आजमाएंगे, पता कैसे चलेगा कि ये दर्शन परमेश्वर से है, या हमारा देह ही कुछ, या हमारा मन ही कुछ, क्या कहते हैं, मन घड़ंत चीजों को घड़ा रहा है? इसको भी हमने देखा, हम आगे भी देखेंगे। हालेलुया। आपने देखा
हमने रेवलेशन को भी पढ़ा है, वहां पर बार बार यूहन्ना को परमेश्वर क्या देता है? विजन्स. ही गिव्स हिम विजन्स अबाउट द न्यू जेरूसलम. परमेश्वर के दुल्हन का वो उसे दर्शन देता है. हालेलुया. उस 7 कलीसियों का वो वर्णन करता है. ये सारी चीजें उन क्या कहते हैं 24 प्राचीनों का वो दर्शन देता है. दीज आर ऑल विजन्स. हम भी इसमें फिर सकते हैं. वी ऑल्सो कैन मूव इन दिस प्रोवाइडेड वी आर अटैच्ड टू हिम. हालेलुया. पुराने पुराने करार में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज के संदर्भ में ना, ये जब जब खास करके जब जैसे कर्नेलियस ने देखा, पतरस ने देखा, बहुत कम ऐसे लोग सामने आते हैं जो कहते हैं कि अरे आज मैंने एक दर्शन देखा. बहुत कम. नहीं तो आमतौर पर लोग क्या कहते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं कि मैंने, मतलब उसकी गवाही देते हैं, एक दर्शन देखा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. बिकॉज अगेन a vision is to encourage. परमेश्वर से अपने मन की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करें. Let us pray that the Lord opens our eyes, spiritual eyes, that we would be able to see. Hallelujah. Let's see this. Ephesians chapter 1 verses 18 and 19. एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18 और 19वां पद पढ़ते हैं. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. हालेलुया. यू नो जो कभी कभी हम दर्शन ये करते हैं ना, हमें दर्शन मिलता है ना, तो कई बार ना हम इसको समझने में चूक करते हैं. हालेलुया. बट निराश ना हो. क्यों पता है कि आई एम टेलिंग यू विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं कोई चीज बाहर से नहीं दूंगा आपको. पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मैंने यही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि बहुत बार मैंने गलतियां की, अच्छी तरह से क्या कहते हैं सुताई भी की है मेरी, लेकिन गलतियां की है मैंने. हालेलुया. उसको समझने के लिए वो इंटरप्रेट करने के लिए मैंने गलतियां की हैं. एंड that is where the word of God says this. Look at Proverbs chapter 3 verse 5. तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. उसका 6वां पद भी पढ़े. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. हालेलुया. वो सीधा मार्ग निकालेगा. एक्नॉलेज हिम कि प्रभु ये वरदान तूने दिया है, प्रभु इसका इस्तेमाल करने के लिए. आई एक्नॉलेज यू लॉर्ड गॉड. आई गिव यू दैट ग्लोरी लॉर्ड. वो समझ देगा हमें उसे समझने के लिए. लेकिन हम गलती करके ही हम सीखेंगे. लेकिन लेट्स बी ओपन एंड लेट्स बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द विजन. अदरवाइज हम किसी को बताएंगे, हम फिर उसी पायलट की तरह होंगे कि जो हम पर सवार हैं, जो यात्री, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे साथ वो भी क्रैश लैंड. हालेलुया. वैसा ना हो. ओके. पवित्र आत्मा हमसे हमेशा ही इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद अस. वो हमसे बातें करते रहता है. वो कुछ हमें बताना चाहता है, कुछ ज्ञान, हमारी वृद्धि करना चाहता है ज्ञान में. कई बार छोटी छोटी बातों का भी वो महत्व रखता है और वो हमें उन चीजों को भी दर्शाता है. फर्ज कर लीजिए, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि क्या कहते हैं, मैंने दरवाजा खोला घर के और फिर उसके बाद
अभी तो खैर लाकर टेबल पर रखता हूं, नहीं तो अक्सर पहले क्या होता था, ना ना दरवाजे पे लटकाता था ना टेबल पे रखता था, फिर वो जेब में या यहां वहां कहीं, जब बाहर जाने की बारी आती तो फिर मैं ढूंढते बैठता कि अरे मैंने घर की चाबी रखी कहां। तो कई बार ऐसे होता है कि मैंने उसको मेरे जेब में रखने की कोशिश करी और वो जेब में गया नहीं, लेकिन वो ऊपर से ही वो लटक रहा था, गिर गया और फिर पैर का धक्का लगकर वो कहीं कोने में जा गिरा। हालेलुया। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा ने ये बात मुझ पर जाहिर की और वो दिखाते थे मुझे कि देख वहां क्या पड़ा है। हालेलुया। मैंने उनको हमेशा सचमुच रीति में एक सहायक के रूप में देखा है। आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज अ हेल्पर टू मी, बिकॉज ट्रूली व्हेनेवर आई एम, ये मुझे मुझे तकलीफ होने वाली थी इस बात का, लेकिन उन्होंने सहायता की है, मदद की है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हैं। हालेलुया। बट ही इज ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज गॉट मी दैट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन का शैली बनाओगे ना, लाइफस्टाइल बनाओगे ना, तो ये सारी चीजें वो बताता रहेगा। हालेलुया। यू नो व्हाट वी, हमको ज्यादातर पे हमको क्या करना है पता है? वी विल हैव टू लर्न टू डिसर्न, मतलब ये जानना और इसका फर्क करना हमें बहुत जरूरी है, अनिवार्य हो जाएगा कि ये क्या हम ये सचमुच हमारे मन की आंखों से देख रहे हैं, ये क्या परमेश्वर से आ रहा है, ये पवित्र आत्मा से आ रहा है, या हम ऐसे ही कुछ और देख रहे हैं। हालेलुया। रिमेंबर, वी कुड इट कुड बी कमिंग आउट ऑफ आवर नेचुरल इमेजिनेशन। हम मनुष्य जो है ना, वो बहुत कुछ ऐसे देख, क्या कहते हैं, मनगढ़ंत चीजें हमें देखने की आदत है। वी इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ट्रूली आर इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव लाइफ इज वेरी वेरी फर्टाइल। हालेलुया। और बहुत कुछ सोचते हैं हम जो कभी अस्तित्व में ही नहीं है, वो सारी चीजें भी सोचते हैं हम। ऐसा जबरदस्त हमारा, क्या कहते हैं, उपजाऊ जमीन है वो मन। हालेलुया। तो वी हैव टू बी केयरफुल। वी क्लोज हियर टुनाइट। We haven't still, finished with learning about this great helper whom the Lord has given us as a gift. It's very interesting, as each of us will see that as we journey through learning who this entity, the third person in the Godhead is. Hallelujah. Truly we need to imbibe, we need to download, give him that presence in our life. Hallelujah. एंड वी विल सी, सचमुच कहता हूं ना, तृप्त हो जाएगा। जरूरी, फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, जरूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं, रईस हो, लेकिन जो आनंद पवित्र आत्मा के आने से होता है, हालेलुया, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। पैसे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। बट वो ऐसे ऐसे संदर्भ पैदा करता है जिससे आनंदित होने का मन करता है, और हमेशा आनंदित रहोगे, नो मैटर व्हाट। हालेलुया। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड वील क्लोज हियर टुनाइट।